नमस्कार और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सर्वर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहे हैं, हमने जो टारगेट सेट किया था 14 क्लास का, उसका आज क्या है, 5वां दिन है। क्या है, 5वां दिन है और 5वीं क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर के पेपर के हिसाब से, वार्षिक पेपर, बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बड़े ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा कठिन रहता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन बेसिक समझने में थोड़ा कठिन रहता है। इसमें याद करना जाना पड़ता है आपको। बेसिक आपको अगर याद होगा तो मैं जो शुरुआत में 10 से 15 मिनट की जो वीडियो बनेगी, इसमें आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा आपको। तो बड़ा ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है बाकायदा, और लिख लिख के आप उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जोड़ी आती है जो पेपर में अपने में, तो जोड़ी इसी से आती है। या कभी ट्रू फॉल्स में देता है किसी का मान पूछकर, तो मैं इसको क्या है, शुरुआत कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस पे क्या है, ये ट्राइंगल एंगल इस पे पूरा निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इस पे हम पढ़ रहे हैं हम। तो मैं इसको क्या मिटा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर समझाने पर करूँ जितना हो सकेगा, तो उसको मिटा रहा हूँ, आपको देखना है बाकायदा। तो क्या मैंने शॉर्ट में मिटा लेकर इसको थोड़ा समझा रहा हूँ। इसको वैसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो इस पर पूरा काफी डिपेंड करता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है, काफी डिपेंड करता है राइट एंगल ट्राइंगल पर। उसी से पढ़ते हैं हम इसको। तो राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का होता है। ये 90 का होता है, लिखा नहीं रहता है, हम समझ लेते हैं, साइन बना होता है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज पर होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके सामने जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और क्या बोला, तो ये पूछता है आपसे बकायदा कि समकोण त्रिभुज की, क्या साथ में आप नोट करते चलना है आपको, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, लार्जेस्ट साइड क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री इसके सामने होती है, वो कर्ण होती है, ये फिर फिक्स रहती है। इसके बाद इसमें एक साइन आता है, थीटा बोलते हैं इसको। ये आप अगर थीटा बनाएगा तो इसके हिसाब से ये फिक्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बनाते हैं हम, तो थीटा के सामने होता है, एक और चीज फिक्स होती है, थीटा है ना, उसके सामने, थीटा के सामने वाली कहीं भी बनाओ थीटा, चाहे तो आप इधर बनाओ ऊपर, चाहे इधर बनाओ, थीटा के सामने वाली भुजा होती है ना, उसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पे आप थीटा बनाओगे तो थीटा इसके हिसाब से ये वाला नीचे लंब हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला हमेशा क्या होता है, वैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। इसको बोलते हैं आधार, मतलब बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, मेरी बात आई नहीं समझ में। अब एक शब्द आया सर इसमें, क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा। तो थीटा है ना, पूछता आपसे कभी, थीटा किस भाषा का शब्द है, थीटा है ना, ये ग्रीक भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ लिखते चल रहा हूँ, उसको मिटाते चलूंगा जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, और मुझे पड़ेगी इसको मिटाने की, तो मैं आपको रोक के थोड़ा दोबारा में मिटा लेकर फिर लिखवाया करूंगा आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में नहीं आई, आ गई आपको समझ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत पूछता है, आपको ध्यान रखना है बकायदा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ग्रीक भाषा हम समझे, अब इसमें कुछ मान होते हैं, हमको मान याद रखने पड़ेंगे। एक होता है साइन थीटा। अब एक और सुनो ध्यान से, कभी कभार थीटा की जगह आपको उसकी जगह ए लिख देता है वो, मतलब मानो थीटा के मान होते हैं, कभी कभी उसकी जगह बी लिख देता है, कभी कभी क्या लिख देता है, सी। तो सब एक ही चीज होती है, बराबर होते हैं सबकी, चाहे थीटा लिख दे, चाहे ए लिख दे, चाहे बी लिख दे, चाहे सी लिख दे, चाहे और कोई अल्फाबेट लिख दे, वो सब क्या मान होते हैं, थीटा के मान होते हैं। क्या होते हैं, सब थीटा के मान होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, और होता है एक टेन थीटा। फिर साथ में लाइन से याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा, ठीक है। तो इनके मान याद रखने की हमारे पास ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है, ठीक है। क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, इसको हम रखते हैं लाल बटे कक्का से याद रखते हैं, लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। इंग्लिश में इसको रखते हैं PBH, क्या है, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाँ ठीक है। ये
पी बी एच अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद पी बी, सॉरी एक मिनट इंग्लिश में नहीं आ रहा, एक मिनट रुकना, इसको मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा क्या, थोड़ा मैं हिंदी मीडियम से बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा देख के उसको लिख दिया मैं। क्या होता है इसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप ऐसे भी रख सकते हो, हमारे गांव में इधर बोलते हैं, हमारे इधर क्षेत्र में पन्नी बीन पन्नी हरी हरी बन्नी, आप जैसा लगे उसके साथ रख सकते हो। पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस, बी से बेस, एस से हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और इधर रखेंगे तो ला से लंब, का से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, ला से लंब, ए से आधार। तो ये तीनों सीक्वेंस रहेंगे तो ये तीन याद हो जाएंगे आपको। इसी का अपोजिट कर देंगे तो ये तीनों याद हो जाते हैं। तो देखो लिखते हैं हम, इससे साइन का लिया तो हो जाएगा ला से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा का मान हो जाता है। और इंग्लिश में लिखेंगे तो P अपॉन में H, और दूसरा कॉस का आएगा तो दूसरा आएगा तो आ से आधार और नीचे का से कर्ण, का से कर्ण। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं साथ में, जिससे आप याद कर सको अच्छे से। इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बेस मतलब आधार और एस से हाइपोटेनियस। फिर तीसरा रखेंगे टेन मतलब ला, ला से क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब, क्या हो जाएगा लंब, और का से क्या हो जाएगा, सॉरी क्या नीचे ए से क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। अब इधर रखेंगे तो ये कुछ इससे देखिए, इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, क्या है पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, ये रख लिया। अब ऐसे साइन का ये अपोजिट होता है तो इसको ऐसे उल्टा पढ़ लो, या तो कक्का बटे लाल पढ़ लो, कक्का बटा में लाल, या इसको उल्टा कर लो एच एच बी अपॉन में पी बी पी, इससे याद रख लो, ठीक है ना। वैसे तो अपोजिट होता है, इसके हिसाब से रखो कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है अपोजिट कॉट, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। देखो इस तरह कहेंगे, का से कर्ण, नीचे ला से लंब। अब इंग्लिश में आप साथ में लिखते चलना है, ठीक है ना। तो क्या दोनों में कराऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में, तो आप समझते चले, मैंने एक बार इंग्लिश से बोल दिया उसको, आप आपके हिसाब से लिखते चलना है साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है ना। अब सेक का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बेस मतलब आधार, सॉरी ये अपोजिट लिखा है ना पन्ने में, के से कर्ण, सॉरी क्या लिखेंगे के से कर्ण और ए से आधार, और ये तीसरे का क्या हो जाएगा आ से आधार और नीचे ला से लंब, क्या हो जाएगा ला से लंब। तो देखो वैसे ही देखो ध्यान से, हमने क्या साइन का उल्टा मैंने बताया था क्या होता है कोसेक, क्या होता है देखो ध्यान से, इसमें लंब बटे कर्ण था, इसमें क्या हो गया कर्ण बटे लंब हो गया। अब देखो कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का मान क्या होता है आधार बटे में कर्ण, देखो इसका कर्ण बटे में आधार, बात वही है, मतलब अपोजिट के हिसाब से रखना, या तो उल्टा करके पढ़ लेना आप। वैसे ये याद रख लेना बस, एक लाल बटे कक्का तो क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन, फिर इधर रखना कोसेक सेक कोट, तो अपने आप याद हो जाएगी आपको। देखो टेन का उल्टा क्या होता है लंब, टेन का मान क्या होता है लंब बटा में आधार, कोट का मान क्या हो गया आधार बटा में लंब, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा लेकर मैं आपको समझाना क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है आपसे इससे रिलेटेड। तो मैंने ये लिख लिया किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, मान से रिलेटेड, आगे साथ साथ में सबको लिखते चले किस तरह पूछता है। आपसे पूछ सकता है किसी भी तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको ऑप्शन कुछ मिलेंगे तो आपको क्या लगाना उसका 1/, में कोसेक। अभी हमने सीखा था साइन का उल्टा क्या होता था मान कोसेक, तो कोसेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा साइन, तो 1/, में साइन लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं 1/, में साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/, में सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/, में कॉस। इस तरह पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। या 1/, कॉस बराबर क्या होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, या 1/, साइन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। या पूछ सकता है 1/, कोसेक क्या हो जाएगा साइन थीटा, अपोजिट किसी भी ऐसे पूछ सकता है 1/, साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको बताओ क्या लिखोगे आप, तो क्या लिख रहे हैं 1/, साइन अभी पढ़ा था हमने, क्या इधर का बोलो या उधर का बोलो, बात की होती है, क्या हो जाएगा ये कोसेक, तो आपको इस तरह याद रखना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे वैसे सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि इससे जोड़ी आती है तो बच्चा गड़बड़ कर देता है थोड़ा, इसको ध्यान रखना है आपको कायदा, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने बताया टेन कोट क्या हो जाएगा 1/, में कोट, 1/, कोट क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार कोट थीटा कोट क्या होगा 1/, में 10, 1/10 कोट क्या हो जाएगा कोट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक और आता है मैंने इसमें क्या कोई से मान होते हैं, हमको लास्ट क्वेश्चन दिए है जो 8.3 दिए ना, उसमें ये दिए हैं, पुराने में 8.4 दिए, तो उसमें आपको कोई सी भी वैल्यू होती है ना उसको हमको साइन और कॉस में चेंज करनी पड़ती है। काय में साइन और कॉस, देखो तो कॉस साइन और कॉस में चेंज करेंगे, मान चलो हमको क्या आ गया कोसेक आ गया, कोसेक का मान आ गया, लेकिन हमको क्या पता है साइन और कॉस में चेंज करना है वैल्यू को, तो हम उसको 1/, साइन लिख देंगे। अब सेक आ गया तो उसको क्या लगेगा 1/, कॉस,
और कॉस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सर टेन और कॉट आते हैं, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन और कॉट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इनके मान होते हैं टेन के, क्या होता है टेन का मान, साइन कॉस का फॉर्म क्या होता है टेन का मान, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा ये वाला कि सर साइन वैसे लिख के नहीं देगा, साइन के कॉस में बताओ, आपको सोचना पड़ता है, कभी चेंज करना आता है हमको तो टेन में आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा ही हो जाता है। देखो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। टेन का मान भी पढ़ा था, क्या होता था लंब बटा में आधार, क्या होता था लंब बटा में आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता था ये, ठीक है। अब इसका मान देख रहे हैं, साइन थीटा का मान भी पढ़ा था हमने, क्या होता था साइन थीटा का मान, क्या पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था सर, क्या होता था लंब बटा में कर्ण होता था, लंब बटा में कर्ण, ठीक है सर। पूरे के बटे में कॉस का मान क्या होता था, आधार बटा में कर्ण, क्या होता था आधार बटा में कर्ण। तो देखो ये कर्ण नीचे है, ये कर्ण नीचे है, तो आपस में कट गए तो क्या बचेगा इसका मान भी लंब बटा में आधार, क्या बचेगा लंब बटा में आधार। देखो लंब बटा में आधार का मान होता है बकायदा, देखो ये पढ़ा था टेन का, इसका मान होता है लंब बटा में, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है बकायदा, आपको बस ये याद रखना कि टेन थीटा का मान एक और क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो हमको पता था अभी सर आपने बताया था कॉस थीटा साइन का टेन का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका पलटी कर देंगे हम, क्या कर देंगे इसका पलटी, मतलब उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे कंफ्यूज कर देता है, आपको ध्यान रखना है बकायदा। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्या पूछेगा आपको, पूछने को आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन, लास्ट में समझ में यूज भी कराऊंगा आप कैसे करेंगे हम चेंज। कोई सा भी मान आएगा आपको तो उसको सॉल्व करना, किसी भी मान आते साइन कॉस टेन में, तो आपको हर एक वैल्यू को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना पड़ता है, क्या के रूप में साइन और कॉस के रूप में। तो साइन कॉस को तो है, अब मान चलो कॉसेक आ गया, उसके क्या आ गया कॉसेक, तो कॉसेक क्या लिख सकते हैं उसकी साइन के फॉर्म में वन अपॉन में साइन। सर सेक आ गया तो क्या लिखोगे वन अपॉन में कॉस लिख देंगे सर इसको। सर अब टेन और कॉट आएंगे तो टेन और कॉट के लिए है ये मान टेन के लिए कॉट के लिए, जब भी टेन थीटा आया तो साइन कॉस फॉर्म क्या होगा लिखा वो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये जोड़ी में भी आता है, कभी कभी पूछ लेते टेन थीटा क्या होता है, ऑप्शन में आएंगे कुछ आपको, तो क्या हो जाएगा इसका मान साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब कॉट को मान बदलना पड़ेगा, क्या होता है इसका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और आपको मैंने बता दिया कि जोड़ी में किस तरह से पूछता है आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया आप देखना बकायदा नोटों को बना लिखते रहना आप साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मिटा के एक और कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ जो आप इससे संबंधित है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब अगला क्या है, हमको मान पूछता है 0 डिग्री का मान किसी का क्या है, साइन का है, कॉस का, टेन का है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये मान की टेबल होती है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, सबके मान याद है। देखो वैसे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद करो बकायदा मुंह पे याद ऊंची जुबान है, लेकिन किसी बच्चे को नहीं आते सर, हमको बहुत समय लगता है, याद नहीं हो रहा है बहुत सारे, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, मतलब मैंने पढ़ी ट्रिक, तो ये ट्रिक देखना है आपको ध्यान से। देखो तो हम इसमें केवल साइन के मान निकालने की ट्रिक सीख रहे हैं, तो हमको क्या शुरुआत में 5 संख्या लिख देना है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, तो चारों मान साइन के मान मिल जाएंगे हमको, इसको अंक लिख दिए। इसके बाद सब में 4 का भाग देना है, काय का भाग देना है 4 का, काय का भाग देंगे सभी में 4 का। भाग देने के बाद पूरी संख्याओं को रूट में बंद करेंगे, क्या करेंगे रूट में बंद करेंगे, काय में करेंगे रूट में बंद। ये मैं बता रहा हूँ काय काय के मान है, ये सबके साइन के मिल रहा है मान हमको, ये मिल रहा है एक तो 0 डिग्री का मिलेगा ये वाला मान, ये मिलेगा 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हमको रूट को साथ में सॉल्व भी कर चलना है, तो सॉल्व हो रही है उन्हें तो भाग देके सॉल्व कर चलना है। अब देखो सॉल्व 0 में 4 का भाग जाएगा क्या हो जाएगा 0, और रूट सॉल्व होगा तो 0 का रूट क्या होता है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन 0 का मान 0, क्या हो जाएगा 0। अब इसको देख रहे हैं 1 और 4 सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 1 सॉल्व हो रहा है, 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 को अगर निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1 रूट निकलेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो, 4 का स्क्वायर 2 का, क्या होता है 2 का, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो मतलब इसका मान क्या जाएगा इस स्टेप में 1 बटा में सॉल्व कर चलना साथ में, उसका मान क्या जाएगा 1 बटा में 2, क्या आएगा 1 बटा में 2। अब अगला देखेंगे, देखो ये सॉल्व हो रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, लेकिन काय में रूट में। अब इसको सॉल्व कर, 1 का स्क्वायर क्या होता है रूट क्या होता है 1, रूट 2 का क्या हो जाएगा रूट में 2, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा अगले आंसर 45 का 1 बटा रूट में 2, क्या हो जाएगा 1 बटा रूट में 2। अब अगला देखेंगे 3 सॉल्व हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 4 सॉल्व हो रहा है, लेकिन सॉल्व करो रूट में 3 ये सॉल्व नहीं हो रहा था, 4 लेकिन सॉल्व हो रहा था 2 से बार, तो किसका आंसर क्या जाएगा रूट 3 बटा में 2, क्या जाएगा रूट 3 बटा में 2, मतलब साइन 60 का मान क्या जाएगा अंडर रूट 3 बटा में 2, ये रूट होता है, क्या होता है उससे बच्चों को पता नहीं हुई किसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं रूट अंडर रूट। अब अगर 90 करेंगे तो 4 से 4 सॉल्व हो रहा है तो क्या जाएगा रूट में 1 आएगा, 1 का मान क्या होता है 1, 4 से 4 कट रहा है तो क्या आएगा 1,
तो उसका क्या हो जाएगा 1। तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये केवल साइन के मान निकाली ट्रिक है। अब साइन के मान के बाद हम सब निकाल सकते हैं। साइन के मतलब इस त्रिकोण में तीन मान होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। लाइन से याद रखना है आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, साइन के मान निकालो इस ट्रिक से। मतलब क्या दोबारा बता रहा हूँ, पहले संख्या लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी। यहाँ देखो लेंथ की वीडियो बन रही है, थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद ये सब में क्या का भाग देंगे 4 का, 1 4 इसका में इसमें सब में 4 का भाग दे लिया। उसके बाद इसको रूट तो सॉल्व कर जाएंगे, उसको बाहर लेते चले आएंगे। 4 से 1 कटने के बाद 0 आ गया। 0 क्या होता है 0 का, ये 1 नहीं हो रहा, 2 4 सोल्व हो रहा था, तो क्या 1/2 आ गया। ये 2 नहीं, 2 1 कम 2 2 4 ये हो रहा था 1/2। 1 किसका 1 होता है, रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा रूट में 2। 3 ये नहीं सोल्व हो रहा, 4 हो रहा था, इसलिए बाहर दिया इसको, तो इसका क्या हो जाएगा रूट 3/2। 4 से 4 कटा रूट 1 आएगा, 1 का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। इस प्रकार साइन याद कर लेंगे। अब साइन के बाद क्या होता है, कॉस के मान याद करने क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस मान याद करने में। साइन का उल्टा कॉस होता है, लेकिन ये मान याद करने में साइन का उल्टा क्या होता है कॉस। तो इसको पीछे से करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब इसके बाद tan का मान हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सर क्या होता है tan का मान, देखो बनाते चल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या इंपोर्टेंट है इसलिए बच्चों को बनाना चाहिए, इसलिए थोड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ फिर भी हो जाए, जल्दी हो जाए वीडियो, ठीक है। देखो तो tan थीटा का मान हमें पढ़ा था क्या होता है सर, साइन थीटा बटा में क्या होता था cos थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो सर साइन थीटा के मान है ना, जो मान निकाल के लाया उसमें क्या cos का भाग दे दो, मतलब इसमें देख दो कि यहाँ देना है, मैं लिख दी मैंने मान 0/1, 1/2, इसमें भाग क्या देना है √3/2 का, क्या करना √3/2 का दे लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अगले में, अब इसके बाद क्या है 1/√2 भाग देंगे। मैं वैसे नहीं तो करवा सकता था, लेकिन क्या उससे किसी पक जाएगी, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। ये सब लिख दिए मैंने साथ में, देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा साफ तो नहीं लिख पाऊंगा, तो आप समझते चलना बस आपके हिसाब से। √3/2 और बटा में क्या हो जाएगा 1/2 और लास्ट क्या है 1/0। मैं साथ में इधर मान लेते चलूंगा, एक में काट के चल रहा हूँ, सोल्व कर चल रहा हूँ, आपको क्या समझ में आया कोई दिक्कत नहीं लेना। 0 में किसी का भाग दो, 0 में मतलब किसी का भाग दो तो क्या आता है 0 आता है, 0 किसी संख्या का भाग दो क्या आता है 0, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें दे रहा हूँ, ये 2 से 2 कट रहा है, तो क्या जाएगा 1/√3, क्या जाएगा 1/√3। अब इसको देखो √2 से √2 कट रहा है, 1 में 1 का भाग देंगे क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1। फिर अगर देखो 2 से 2 कट रहा है, तो √3 में 1 का भाग देंगे क्या जाएगा √3 और 1 में 0 से किसी में भाग दो, मैंने क्या बोला 0 से हम किसी संख्या में भाग दे तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं नॉट, ये साइन होता है 2 0 बना दे साथ में, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अभी सर आपने बताया था tan का उल्टा क्या होता था cot, तो इसको पलटी कर देंगे हम, तो पहले को हो जाएगा नॉट डिफाइंड होता अपरिभाषित, फिर में √3, फिर 1/√, सॉरी क्या होगा किधर पीछे इनफाइनाइट, √3, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 1/√3, फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मेरी बात आई किसी में नहीं आई तो ये करेंगे हम इसको। और अगले स्टेप में क्या है ये अगला देखेंगे हम। अभी सर आपने बताया सर वैल्यू को कायम चेंज करना पड़ता है हमको साइन और कॉस में, कायम करना पड़ता है साइन और कॉस में। अब इसको देख रहे हैं हम कॉसेक, क्या देख रहे हैं कॉसेक। कॉसेक का हमने पढ़ा था क्या होता था, कॉसेक थीटा का मान क्या होता था हमारे पास 1/sin थीटा होता था, सर आपने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 1 में भाग देना है साइन की जितनी वैल्यू उनका, तो साइन की वैल्यू क्या है इसमें एक 0 है, तो 0 का भाग दे दिया। फिर अगली क्या है 1 में भाग देना है, क्या है अगली 1/2। फिर अगली क्या है 1 में भाग देंगे उसका भी किसका 1/√2। फिर अगली क्या है 1 में भाग देंगे इसका भी √3/2। और अगली क्या है इधर लिख देता हूं यहाँ पे मैं, 1 में ही भाग देना है किसका ये 1 का, तो देखो इससे क्या मान मिल जाए कॉसेक का मान मिल जाए, क्योंकि हमको पता है सर आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉसेक का मान क्या होता है 1/sin, तो हम बना लेंगे इसकी तरह से, ठीक है ना। ध्यान से देखो बना रहा हूं इसको, देखो अब 1 में किसी का भाग, अभी बताया ना 0 से किसी में भाग दो तो क्या मिलता है उसका मान, क्या मिलता है अपरिभाषित, मतलब क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मान क्या हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 1 में मतलब 1 देंगे तो नीचे जब मान होते हैं ना तो ऊपर पलटी होकर जाते हैं, क्या होते जाते हैं पलटी होकर जाते हैं, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। फिर ये भी ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा इसका मान √2, क्यों ये तो कोई मतलब नहीं रहता, फिर ये भी जाएगा क्या हो जाएगा 2/√3, ये भी जाएगा 1 से 1 में क्या हो जाएगा 1, तो इसके काय मान मिल जाते हैं कॉसेक के, काय मिल जाते हैं। दोबारा सुनो देखो ध्यान से, क्या एक हमको पता है कॉसेक का मान क्या होता है 1/sin होता है, क्या होता है 1/sin, तो 1 में sin के जो वैल्यू है ना सारे मान जो हमने चारों में 5 याद करे थे, 1 ये सारे
इन सबका भाग दे देंगे। और बन का नियम होता है, बन में किसी भी संख्या का भाग दो ना तो भाग मतलब अगर कोई अट्टे में नीचे संख्या होती है तो क्या वो उसका भाग पलटी हो जाता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसका रूट 2 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, रूट 3 बचेगा। तो ये कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है ना। और एक बात पता है कोसेक का उल्टा मान याद रखने के बाद क्या होता है सेक, इसको पलटी कर दो अब यहाँ से, एक इधर क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। देखो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बोला मैं आपको, देखो किसी को नहीं आता बनाना तो आप बनाना सीखना बताते नहीं, वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, तो ठीक है नहीं आता तो आप इस माध्यम से बना लोगे, आप इसको 2-3 बार देख लेना, आप खुद बना देख लेना, आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। कि ये इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे पूछता है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसको थोड़ी देर बाद, एक और कॉन्सेप्ट रहा है बेसिक वाला, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसकी, ठीक है ना। देखो ये पूछ सकता है सर साइन 30 का मान क्या होता है बता दो, डायरेक्ट आ सकता है जोड़िए ओटी में, तो 37 का मान तुमको याद होगा तो आप बताओ क्या होता है 1/2। पूछ सकता है सर tan 90 का मान क्या होता है, क्या पूछ सकता है tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान क्या होता है ये देखो यहाँ पे क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन मतलब परिभाषित। पूछ सकता है सर कोसेक 45 का मान क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री थीटा का मान है, कोसेक 45 तुमको याद होगा, ट्रिक बना लोगे आप जैसा भी होगा, कोसेक 45 का मान तो क्या होता है √2, क्या होता है √2। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, और आप टेबल बना लेना या आप याद करें आपकी ये शिक्षा हो आपको इस हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। जिसको नहीं आता वो बनाना सीख जाना बकायदा, याद करने की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब इसको मेटल का लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है, उससे और जो ओटी आती है वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना इसकी। तो इसको मेटल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो लिख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट को देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, तो देखो क्या बनता है त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं ना समय क्या बनती है आइडेंटिटी बनती है, क्या बनती है आइडेंटिटी बनती है त्रिकोणमिति की। तो महत्वपूर्ण होती है हमारे पास 3, लेकिन 3 से हम बहुत सारी बना सकते हैं, तो आपको पूरी बनाना सिखाऊंगा, आपको कायदा एक भी उल्टी गलती नहीं होने दूंगा, मतलब एक चीज गलती नहीं होने दूंगा आपको, हर चीज बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, आपको बस देखना है बस, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा, मैंने फिर बोला थीटा की जगह वो ए बी सी कुछ भी लिख दो उससे कोई अंतर नहीं आना चाहिए, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1, दूसरे की होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होती है sec स्क्वायर थीटा, फिर तीसरी क्या होती है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में cot थीटा होती है sec स्क्वायर थीटा। तो इनको देखो बना सकता हूं, अब इसको cos को पहले लिख दे sin को बाद, तो भी क्या होगा मान 1, तो इसको केस बन सकती है एक और आइडेंटिटी आपको हो सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा भी क्या होता है सर बराबर क्या होता है ये भी 1, देखिए यूज आएगा भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन में। अब ये इसकी लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है, इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे बकायदा प्रश्नावली के। देखो फिर अगली क्या करेगा, एक काम करेगा, ये क्या करेगा इस साइन को इस साइड रहने देगा, वो साइन स्क्वायर थीटा इसको इस साइड रहने देगा, उस साइड पहुंचे क्या बैठा उधर 1, अब इस cos को साइड लेंगे काय को हो जाएगा ये माइनस का, काय को हो जाएगा माइनस का। तो एक और बन सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, या उल्टा कर सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा की। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अभी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की बकायदा, प्रैक्टिस दिन हो आपके पास सीरीज उसमें देखना बकायदा, और पुराने पेपर देखना उठा के ये की बनती है बकायदा। अभी को काम कर सकता है इस पे से स्क्वायर हटाएगा, उस पे क्या लगाना पड़ेगा रूट, तो क्या हो जाएगा इस स्टेप में अगला कॉन्सेप्ट क्या बना सकता है वो आपको इसको रूट में लगा देगा, इससे स्क्वायर हटा देगा, तो एक और क्या बन जाएगी सर सुनिए आपके पास ये बन गई कि सर बताओ रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है क्या बराबर होता है वो sin थीटा के, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के, या sin स्क्वायर थीटा का बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, या sin थीटा के लिए क्या बराबर हो जाएगा, इसे मानो कहीं आ गया तो उसको देखना पड़ेगा आपको ध्यान से बकायदा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी को क्या करेगा सर इसको नहीं अब cos को इधर रख लेगा, क्या कर लेगा cos को इधर रखेगा, तो cos स्क्वायर थीटा साइड रहेगा, तो साइड जाके क्या बैठा है पहले 1 बैठा है, अब sin को उस साइड ले जाएंगे हम, उस साइड जाके काय का हो जाएगा sin माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। एक और आइडेंटिटी क्या बन सकती है कि सर cos स्क्वायर थीटा काय बराबर होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यह पूछ सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा काय बराबर होता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा। अगली इससे क्या करें इसका स्क्वायर हटाएगा, तो उस पे क्या लगाना पड़ेगा रूट, तो अगली क्या बन सकती है आइडेंटिटी हमारे पास cos थीटा बराबर, इसको हटा दिया इस पे से, तो उस पे क्या लगाना पड़ेगा इसको रूट, क्या लगाना पड़ेगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे का मैंने आपको बनाना सिखाया, अब आपको याद रखना बकायदा, आप देखना आप तो करके बकायदा, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे बनाते हैं, और कहीं बनाया तो आप कर लोगे। महत्वपूर्ण क्या होती है, मेन क्या होती है हमारे पास यही होती है कि sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर थीटा या a बराबर क्या होती है a, इससे मैंने 1 2 3 4 5 बना दी, और भी बन सकती है आप बनाना आपके हिसाब से, वैसे महत्वपूर्ण यही होती है, मैंने बनाना सिखा दिया आपको। अब इससे तो क्या बनेगी, इससे क्या बनेगी एक को साइड रहने देगा, उस साइड पहुंची क्या होती है सबसे हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होती है sec स्क्वायर थीटा, इससे क्या बन सकती है देखो ध्यान से मैं बना सिखा रहा हूं आपको। तो एक को साइड रहने देगा तो उधर पहुंचेगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा आएगा, ये tan साइड काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का।
तो एक बन सकती है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, या इस पे क्या इसको पे रूट लगाएगा, एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, इस पे भी रूट लगाना पड़ेगा, देखो दोनों पे रूट लगाएंगे हम, तो ऐसी बन सकती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने देखा था एक बार पेपर देख रहा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था, इसमें उसने रूट लगा दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया था। रूट लगाने इस पर रूट लगाएंगे, एक रूट क्या होता है, एक होता है, तो डायरेक्ट एक ही होती है इसका मान, क्या होता है, एक ही होता है, ध्यान रखना है आपको। फिर अगली क्या होती है, अब क्या करेगा सर, tan स्क्वायर को उस साइड रहने देगा, वो tan स्क्वायर थीटा को साइड रहने देगा, उस साइड जाएगा, उस साइड कौन बैठा है, सेक स्क्वायर थीटा बैठा है पहले ही। अब एक को साइड ले जाएंगे हम, उस साइड एक हो जाएगा माइनस, एक और बन सकती है कि सर tan स्क्वायर थीटा बड़ा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्लियर। यह पूछ सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, और इसमें से डायरेक्ट क्या बनेगा, इस पे रूट लगाएंगे, एक और ये भी बन सकती है कि tan थीटा बराबर क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan थीटा बराबर। आपको ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज नहीं करेगा, आप क्वेश्चन में पढ़ते समय समझ जाओ किसका मान पूछा है। देखो tan थीटा का मान एक और भी पढ़ा था, क्या होता है, tan का मान क्या पढ़ा, लंबे बटा में आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एक और पढ़ा था tan थीटा का मान एंटीट्यूड cos थीटा होता है, आइडेंटिटी में ही होता है। तो आपको देख के दिक्कत नहीं आएगी, जोड़ी में आता है वैसे आता है, आपको ऑप्शन देख के समझ में जाएगा उसमें क्या है क्या नहीं आंसर इसका, ठीक है। राजस्थान में तो आप सबका आंसर सही हो सकते हैं आपके। तो लास्ट देखो, लास्ट बता रहा हूँ क्या होती है, वैसे मेन क्या होती है हमारे पास 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम ये कि ऐसे के सिंपल से बनेगी। अब देखो ये करा, एक उस साइड रहने देंगे हम, उस साइड क्या बेटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी हाँ सॉरी कोसेक हो गया, क्या होगा कोसेक, क्या होगा, सॉरी मैंने लिख पाया था, क्या बेटा है यहाँ पे कोसेक, क्या बेटा है कोसेक बैठा है, कोसेक, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले बेटा था, एक को साइड ले आए, सॉरी कॉट को साइड ले आए, काय का हो जाएगा ये माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब दूसरी दोबारा इस पे क्या लगाएगा रूट, तो इस पे एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, डायरेक्ट हो जाएगा, तो इस टर्म हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। इस पे रूट लगा दिए तो भी क्या मान आना है, एक ही आना है, चाहे तो रूट ना लगाए तो भी एक आएगा, रूट लगाए तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा इसका मान। पहली क्या हो सकती है, कॉट को इस साइड रहने देगा, वो उस साइड जाएगा, उस साइड कौन बैठा है सर, कोसेक बैठा है, क्या बैठा है कोसेक स्क्वायर थीटा बैठा है, एक को साइड ले काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक। अब इस पे स्क्वायर हटाएगा, एक बन क्या पूछ सकता है आपसे कि सर बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से क्या होता है, तो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, या इस पे से स्क्वायर हटाए क्या लगाना पड़ेगा, इस पे रूट, क्या लगाना पड़ेगा रूट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरह आइडेंटिटी बनती है आपको बकायदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर बनती है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, इसको समझा के एक और समझ। देखो महत्वपूर्ण हमारे पास मात्र 3 होती है आइडेंटिटीज, मतलब सर्व समीकरण क्या होती है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1, दूसरी क्या होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर का होती है सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी क्या होती है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर होती है cosec स्क्वायर थीटा। अब इनसे कुछ भी कर ले, उससे मतलब नहीं, आपको बनाना चाहिए, सिखा दिया मैंने आपको बनाना। अब इसको कर देता tan स्क्वायर थीटा को पहले लिख देता, एक को बाद में लिख, तो भी वही बात है। इसमें cot को पहले लिख देता, एक को बाद में लिख देता, तो वही बात है। मतलब मेन आपको याद रखना है sin प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 1, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का होता है sec, मतलब tan का संबंध कैसे होता है sec स्क्वायर से, ये ध्यान रखना है बस। और cot स्क्वायर का संबंध होता है cosec से, ये याद रख लोगे तो आप कोई सी समीकरण बना दोगे बकायदा, आप कोई भी बिल्कुल गलती नहीं करोगे आप, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वैसे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस अभी इसकी। उसने लिख दिया आपको, क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, ये एग्जांपल बताना क्वेश्चन कैसे बना सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिख दिया उसने प्लस में sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में लिख दिया उसने क्या लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। इसको सर आप tan थीटा में बदलो, tan के मान में बदलो, क्या बदलो tan में बदलो उसको, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे नहीं आता है लेकिन आप ध्यान रख लो बकायदा, क्वेश्चन ऐसे कठिन तो नहीं आते, तो ज्यादा ही हो जाएगा। फिर देखो आएंगे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हम इसके। देखो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये दो वैल्यू लेके आ जाएगा 1 प्लस। अभी sec स्क्वायर थीटा का मान पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा sec स्क्वायर थीटा का मान, sec स्क्वायर थीटा, एक मिनट रुकना, देख क्या पढ़ा था हमने मान sec स्क्वायर थीटा, इधर पीछे से पूछ दिया sec स्क्वायर मान क्या पढ़ा था हमने 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया, देखो उसकी मान में चेंज हो गया। अब देखो एक और एक जुड़ जाएगा, एक ही जाती है, तो 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया हमारे tan मान बदल दिया हम। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे वैसे नहीं पूछता है क्वेश्चन में, प्रैक्टिस इतना सरल नहीं आएगा आपको, तो थोड़े कर दो, आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब इसको मिटा रहा हूँ, आपको बकायदा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो आध घंटे की वीडियो बन गई है केवल बेसिक में,
क्या है, मैं केवल बेसिक में तो, लेकिन मैंने प्रयास किया कि बच्चा का एक भी नंबर गलती नहीं चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर रहेगा हमारे पास, अगला प्रश्न वाली है, उसको भी पढ़ेंगे हम। इसी से रिलेटेड सेम टू सेम है, इससे इसका पूरा प्रयोग होता है, उसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम उसको पढ़ेंगे इसी के बाद, इस चैप्टर के बाद डालूंगा उसकी वीडियो में, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान देखना, भले बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़ी वाली वीडियो छोटी। अब इसको क्या है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। देखो इससे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे इस चैप्टर में से, सब तरह के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें। मैं ये तो नहीं कहता कि एक ही क्वेश्चन आएंगे, हाँ विश्वास रखता हूँ मैं, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, आ भी सकते हैं, लेकिन नहीं कहते यही आएंगे। लेकिन हाँ ये आप कर लोगे तो आपसे कोई से भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आएंगे तो आप पूरे बना पाओगे क्वेश्चन करके, ये सिखाऊंगा आपको मैं इस वीडियो में, ठीक है ना। भले वीडियो लंबा बन जाए, मुझे लग रहा है बड़ी लंबी वीडियो बन रही है, 30 मिनट तो मैंने क्वेश्चन की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करवाई, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर भी है। इस क्वेश्चन के प्रयोग तो आपको वृत्त चैप्टर दिया, तर वो क्या सर्कल चैप्टर दिया, वृत्त चैप्टर, उसमें भी आएगा इसका प्रयोग, ये क्वेश्चन का प्रयोग। इसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे हम, इस क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे हम, देखो मैं करवा रहा हूँ, तो साथ में लिखते चल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको करवा के चल रहा हूँ, देख ध्यान से। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज साइन होता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, राइट एंगल है, मतलब समकोण है, तो हमने बी को समकोण में 90 डिग्री बना दिया। एबी 24 सेंटीमीटर, अब कहीं भी लिख दो, यहाँ पे भी बनाना, वैसे कंफर्म कर दिया उसने। अब क्या एबी क्या बना दिया, समकोण बना दिया उसने, क्या है मतलब बी समकोण बना दिया। अब एबी दिया है, अब यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे लिख दो, उसको अंतर नहीं आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। एबी का मान क्या दी 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए, एक साइड बना लेना, आपको नहीं बना देना पेपर में, फोटो कोई दिक्कत नहीं है। और बीसी का मान क्या दिया है, बीसी का मान क्या दिया है 7, क्या दिया है 7, लिख लिया। तो तुम्हें साइन ए का मान बताना है और कॉस ए का मान बताना है। देखो अब ये 90 के साइन होता है वो कर्ण, ये तो नहीं दिया ना इसने, कर्ण दिया कि आपको हाइपोटेनस नहीं दिया ना, तो कर्ण निकालने के लिए मतलब ये क्या होता है हमारे पास, लंब क्या होता है, सॉरी आधार क्या होता है, ये आधार, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, क्या होता है आधार मतलब बेस होता है। तो उसने क्या करा है क्वेश्चन में, हमको एक वैल्यू गायब कर दी है, तो इसका मैं इसलिए और डिटेल में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि हम वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग होता है उसमें, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो उसमें कर्ण गायब करे, लंब गायब करे, आधार गायब करे, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, उससे अपने आप मान मिल जाते हैं इसके, तो मैं वो लिख रहा हूँ। तो हमको क्या दिया है इसमें, लिख दिया हमने, तो हम क्या लिखेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से आंसर सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ आंसर, हल लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखना हो तो लिख देते, दिया है, ये भी लिख सकते थे, आपको लिखना हो तो क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। ए बी बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, फिर बीसी बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, और कोण बी क्या दिया है, समकोण मतलब 90 डिग्री दिया है, ये लेके इसके बाद लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग लिख दो पहले, चाहे आधार का वर्ग, उससे कोई अंतर नहीं आता है, प्लस में आधार का वर्ग मतलब बेस का वर्ग, क्लियर। कर्ण क्या है, इसको निकालना है, तो हम कर्ण के निकल के हम वैल्यू के मान लिखते हैं, ये अल्फाबेट होते हैं उसको मान लिख दिया करो आप तो बकायदा। तो क्या लिख दिया हमने ए सी, एसी पे क्या लगा दिया वर्ग बराबर, लंब क्या आएगा ये बीसी, हमको तो पता है ना क्या होता है, तो बीसी इस पे क्या लगा दिया वर्ग, प्लस आधार क्या आएगा ए बी, क्या आएगा ए बी, इस पे क्या लगा दिया वर्ग। आपको मैं एक और इसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ट्रिपलेट लिखवाऊंगा, तो आपको ये भी याद नहीं डायरेक्ट पता चल जाएगा 24 7 क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होती है 25 होती है, तो आपको डायरेक्ट में लिखवा दूंगा, ट्रिपलेट होती है, इसकी कक्षा 8 में पढ़वाई गई थी आपको, कहाँ पढ़वाई थी कक्षा 8 में, तो ट्रिपलेट आपको लिखवा दूंगा, वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको, ठीक है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, थोड़ी वीडियो लेंथी बन रही है, इसलिए थोड़ा मैं इसको प्रयास करूँ जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपको बेसिक सब चीज समझा पाऊंगा आपको। ये एसी का मान ही तो हमको निकालना है, ये दिया ही नहीं है। बीसी का मान क्या दिया है हमको, ये दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था 7, तो 7 पे स्क्वायर, मैंने फिर बोला आधार पहले लिख दो, लंब बाद में, उसको कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन ये पता है सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे ना, तो अनंत भुजाओं के वर्ग की बराबर होती है, हमको समकोण त्रिभुज यही होता है हमको। ए बी का मान क्या आएगा, अभी निकाल दिया था उस क्वेश्चन में 24 पे स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है, हमको एसी का वर्ग निकालना है, हमको क्या निकालना है एसी का वर्ग, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 मतलब 49, तो इसका होता है 576, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 625, कितने हो जाएंगे 625, ठीक है। अब स्पेस से क्या घटाएंगे हम, इसको हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, इस पर रूट लगाना पड़ेगा, तो इस टाइम क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 625, और 625 काय का स्क्वायर है आपको याद होगा, बकायदा काय का स्क्वायर होता है 25 का, काय का होता है 25 का, तो इसी का मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था कि मीटर, सेंटीमीटर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर,
ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपसे वृत्त में, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया आपको। चाहे लंब का मान गायब कर दे, चाहे आधार का, चाहे कर्ण का, एक प्रमेय लगाना है आपको, उसको सोल्व कर देना है। अब आपको पूछे तो वो लगाओ क्वेश्चन में। क्या पूछा है? अब यहाँ पे लाइन खींचना, नीचे लिखना है आपको, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे इस लाइन खींचना आपको, पेपर करते चले जाना, क्यों जगह पर्याप्त मिलती है आपको। मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा यहीं पे लिख के बता रहा हूँ आपको। अब हमको क्या निकालना? साइन ए निकालना था। क्या निकालना? साइन ए। तो साइन का मान का ये तो छोड़ा भी, ये क्या है उसको छोड़ा भी। अब साइन का मान क्या होता था हमारे पास? साइन का मान क्या था हमारे पास? लंब बटा में कर्ण होता था, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता था? हाइपोटेन्यूस। तो लंब बटा में कर्ण। लंब का मान क्या है इसके हिसाब से मैंने बनाया था? BC बटे कर्ण का मान क्या था इसके हिसाब से? AC। क्या था? AC। ये बताना है आपको। और एक और क्या बताना था? मैं इसको क्वेश्चन को लिखता हूं, दूसरा वाक्य पूछता हूं। cos A क्या पूछा था? cos A। cos का मान क्या होता है? एक छोड़ा अभी थोड़ी देर के लिए, अभी बताऊं एक का क्या रोल है इसमें। cos का मान क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था? आधार बटा में कर्ण। क्या पढ़ा था? आधार बटा में कर्ण। आधार क्या बनाया था इसके हिसाब से आपने? AB। क्या बनाया था? AB। ओटी में भी आता है डायरेक्ट, भले इतना देखो कितना माथा पच्ची करने पड़ रहा है। ओटी के हिसाब से मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी डाली है, तो आप शॉर्ट देखना किस तरह से मैं समझाया था उसमें आपको निकालना, ठीक है ना। उसमें भी सिखा दूंगा आगे जाके मैं आपको, ठीक है ना। देखो अगले चैप्टर में और सिखाऊंगा डिटेल में आपको। कर्ण, कर्ण क्या था इसमें? AC। क्या था? AC। अब सर इसमें A आया है, A का मतलब मैंने आपको बताया शुरू में ही, केवल समकोण त्रिभुज एक चीज फिक्स होती है, 90 के सामने होती है वो कर्ण होती है। अगर यहाँ पे A मतलब थीटा है ना, तो ये लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे A थीटा है तो क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। इसमें A है मतलब यही कई क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे C कर देता, इसके साथ हम इसको लंब मान लेते और कुछ नहीं है। यहाँ पे होता है, अगर C होता है यहाँ पे क्या लिख देता? cos, यहाँ पे CO लिख देता, साइन C लिख देता, क्या लिख देता? C। तो मान ये लिखते हैं हम, लेकिन C के हिसाब से पहले इसको लंब कर देते हैं हम, इसको लंब कर देते, इसको लंब कर देते, उसको क्या करते हैं हम? आधा। ये कर्ण फिक्स रहता फिर भी हमेशा, ये है बस इसका मतलब। तो आप कर लेना बकायदा, मैं आपको इसके हिसाब से करवा रहा हूं, कुछ नहीं इसका मतलब, ठीक है। देखो तो लंब क्या निकाल कर लाया? BC का मान अभी तुमने क्या निकाल लिया? BC का मान दिया भी था, क्या दिया था? 7 बटे AC का मान क्या निकाल लाया? अभी आप लिखोगे को बकायदा, आप निकाल लाया AC क्या निकाल लाया? 25। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया करो, मतलब गोलाम बंद कर दिया करो। 7 कर्ण का मान क्या निकाल लाया? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 बटा में 25। इसका आधार का मान क्या है? मतलब AB का मान क्या आएगा? 24। कर्ण का मान क्या आएगा? मतलब AC का मान 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी होंगे, तो आप बकायदा कर लेना। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आते हैं बकायदा आपको, ठीक है। तो आप कर लोगे बकायदा, मुझे विश्वास है ऐसा। आप इसकी प्रैक्टिस करना। एक कोई मान देगा, लंब गायब कर देगा या कर्ण या आधार, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना, उसके बाद इस फोटो में रख देना है। और आपको ये मान याद होंगे कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, कॉस एक्स कॉट का मान क्या होता है। आप बकायदा क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बकायदा, ठीक है। तो उसको मैं डालकर अगला क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, कैसा आता है। मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन अब देखो उसमें मैं भाषा नहीं लिखूंगा। देखो भाषा लिखूंगा तो क्वेश्चन में बोला हूँ बार बार, मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो जिससे मैं और वीडियो बना पाऊँ ज़्यादा, मेरे पास केवल मोबाइल है और मैं वाईफाई के माध्यम से दूसरे के यहाँ पे जाकर वीडियो बनाता हूँ, तो बच्चों को भला होना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ। तो आपको बकायदा देखना है, मैं फ्री प्रयास कर रहा हूँ बकायदा। अब देखो भाषा लिखाऊंगा, हर क्वेश्चन में तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। अब एक लेक्चर में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, ऑनलाइन तो अभी बच्चे बोलने लगे सर यूट्यूब पे डालो सर, और बच्चों का भला हो जाता है, इसलिए मैं डालने लगा यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिस करवाना है, प्रैक्टिस करना है तरीके से। और जितने मैं बता रहा हूँ विश्वास रखना, यही कि ये भी करोगे ना आप, जो बेसिक में तो पहली बार बोला हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ आज बकायदा कि आपके 30 नंबर की ओटी आएंगे ना, वो ऑप्शन वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी, खालिस्तान, सत्य, ट्रू, फॉल्स, सब कुछ आते हैं। वो 30 में से आपके 30 नंबर ही आएंगे, एक या 2 नंबर ही कट सकता है। ये 14 वीडियो देख लो, तो आप मैं लिखित बोल रहा हूँ बाकायदा आपसे, गारंटी के साथ। बाकायदा मुझसे मिलना बाद में, हो सकता है कि मैं नहीं बोला, मैं ये नहीं हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बाकायदा आप देखना। मैंने प्रयास ये किया कि बच्चे के 30 नंबर पास तो हो जाए यार वो, और बच्चे की गलती तो वो भी हो जाए उसमें। तो मैंने प्रयास किया है। देखो अगर वीडियो में हर एक बनाऊँ, मैं बोल रहा हूँ ना, त्रिकोणमिति मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, चाहे ऑफलाइन पढ़ाया था उसमें, तो त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा पढ़ाने में मुझे पता है कितने दिन, मैं रोज सवा घंटे क्लास लेता हूँ, 1.5 घंटे मैथ के लिए पढ़ाता हूँ, 1.5 घंटे, कितने घंटे? 1.5 घंटे मैथ पढ़ाता हूँ। उसमें मैंने कम से कम 15 दिन लग गए थे इस त्रिकोणमिति को पढ़वाने बच्चों को। कितने दिन? 15। बताओ आपको मैं एक दिन में कैसे पढ़ा सकता हूँ एक वीडियो में? तो मैंने वही प्रयास किया है कि बेसिक सब कुछ समझाया, डिटेल में घुसकर अंदर तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता मैं, जो बन सकते हैं, जो इनसे रिलेटेड आप और कुछ वो करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसकी और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं अगले प्रश्न वाले ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। भाषा नहीं लिखूंगा, फिर बोला हूँ बार बार आपसे, क्योंकि समय नहीं है इतना, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर डालने में दिक्कत आती है मुझे, मेरे मोबाइल में क्या मेमोरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। देखो तो क्या बोला उसने, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ भी नहीं दो तो आपके हिसाब से कोई फोटो बनाना है आपको। ये वाला फोटो बनाया आपने, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे भी बनाना है आपको,
यहाँ पे क्या बनाना है ए, क्या बनाना है ए, और यहाँ पे क्या बनाना है सी, और इसको क्या बनाना है समकोण मानना है। मान लिया। और उसने क्या दिया था, साइन ए का मान दिया था, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लिखते हैं हम, देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा इसके साथ, देखो 3/4। तो साइन का मान तुम्हारे पास होता क्या था, वैसे क्या होता था साइन का मान, तो साइन का मान होता था हमारे पास लंब बटा में कर्ण, क्या होता था लंब बटा में कर्ण। तो इसके हिसाब से मतलब परपेंडिकुलर कोणों पे क्या होता है, अपोनेंस होता है। लंब का मान क्या हो जाएगा 3 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो आप बकायदा लिख सकते हो यहाँ पे ये सर 4 आ गया, और लंब है ना तो ये क्या आ गया, लंब है ना, हाँ तो ये क्या आ गया 3। तो आपको क्या निकालना है, आपको आधा निकालना है, बेस निकालना है, अपोनेंस इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे बकायदा लिखो पाइथागोरस प्रमेय से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, क्या होती है आधार का वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे बकायदा, ठीक है ना। देखो मैं आपको इसको ओटी में आएगा तो उसकी ट्रिक बता दूंगा, देखो भाषा में आता है तो उसमें लिखना पड़ता है थोड़ा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, लिख देंगे आप। उसके बाद ऐसा कहते वीडियो रहा हूँ कायदा, थोड़ी बस भाषा खा रहा हूँ क्योंकि जल्दी करना है वीडियो को मुझे, ठीक है ना। देखो कर्ण का मान क्या दिया आपके हिसाब से 4, या उसको मान लेना, इसी का मान 4 दे दिया। इस पे स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, ये बना लिया फोटो पर ने 3, तो 3 पे स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है ए बी, तो ए बी पे क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, आधा लेकर कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। 4 के स्क्वायर का होता है 16 बराबर 3 के स्क्वायर का होता है 9 प्लस ए बी, इस पे क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। अब 9 को साइड लाइन का हो जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी, इस पे स्क्वायर कितना बचेगा 7 बराबर ए बी पे स्क्वायर। आपको पता है हमको स्क्वायर डाल के लगाते हैं रूट, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड लिख दो, उस साइड को नहीं आता है, क्या हो जाएगा रूट में 7। तो हाइपोटेनियस मतलब बेस का मान कितना गया रूट में 7, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम रूट में 7। अब तक जो दिया तो निकाल लो, cos a का मान निकालना है हमको, एक तो काय का निकालना है cos a, और काय का निकालना है tan a, काय का निकालना है tan a, ठीक है। cos का मान हमने पढ़ा था क्या होता था, cos का मान हमारे पास क्या होता था आधार बटा में कर्ण, क्या होता था आधार बटा में कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या आगे भी निकालना है आप रूट में 7, कर्ण क्या था 4, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 7/4। tan का मान क्या होता है लंब बटा में आधार होता था, लंब बटा में आधार, लंब क्या निकाल लिया दिया था आपके पास 3, और आधार क्या निकाल रहा है अभी आप थोड़ी देर पहले रूट में 7, तो क्या आंसर हो जाएगा 3/√7। इस तरह से क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन और जो भी है इतने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना बकायदा सर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपसे बकायदा, ठीक है। और कुछ भी डाउट आता है तो बकायदा आप मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, वैसे मोबाइल नंबर सेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या है देखो ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, पेपर भी आ रहे हैं, तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7566332950। इस पर कॉल करके बता लेना सर और कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बस कॉल बस अभी मत करना, कुछ दिन मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। देखो बकायदा मैं मेरे परिचित वाले बच्चे देख रहे हैं मुझे बकायदा, आप तो नहीं जानते हो, कोई नया देख रहा होगा, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं मतलब मुझे मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चलाना आता है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, लेकिन बाद में जब ये पूरी वीडियो बन जाए उसके बाद आप मुझे शाम को कॉल कर लिया करना बकायदा, तो आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास एक ही टारगेट है, ठीक है ना, क्या टारगेट है कि बच्चे के 75 नंबर के 75 ही नंबर आने चाहिए, नंबर नहीं करना चाहिए, और जो बच्चा फेल हो रहा है उसके भी अच्छे नंबर आने चाहिए, उसके पास हो जाए इससे, इसलिए मैं पूरा इसमें लेके आया हूँ, ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ मैं 14 दिन इसलिए रखा क्योंकि तो 14 चैप्टर है, 14 मैंने सोचा एक वीडियो प्रयास करूँ करने का, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, लेकिन अभी कॉल मत करना मुझे, ठीक है ना। बकाया जब ये पूरी वीडियो बन जाए 14 वीडियो आ जाए उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं एक और बनाऊंगा, टोटल पूरी बताऊंगा कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, और बकायदा आप देखना बकायदा 75 ही नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। और जो बच्चे कमाएंगे तो उसको क्या मेहनत करना और ज्यादा करना पड़ेगा, अभी बहुत समय आपके पास, आप अगर प्रैक्टिस करना है मेरी सारी वीडियो को देखते रहना, रोज देखना, जो वीक को वो रोज देखते रहना, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न वाली क्वेश्चन लेकर आऊँ 1-2 में, ठीक है ना। मैंने ये 2 क्वेश्चन अगली प्रश्न वाले से लिए हैं, जो हमने अनुपात जो मान याद रखे थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, पहले बात तो उसके मान डायरेक्ट पूछ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। तो मैंने भले ही देखो मैं बोल रहा हूँ छोटी वीडियो बना रहा हूँ, भले ही एक वीडियो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन दे रहा हूँ बकायदा, ये आ भी सकते हैं आपको, विश्वास दिलाता हूँ आ भी सकते हैं, लेकिन आगे आंसर रेडी आएंगे, सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको बकायदा मैंने वीडियो, भले कम दिनों कम समय पर पढ़ा रहा हूँ। देखो 15 दिन का एक दिन में नहीं बना सकता, आप भी समझ सकते हो वीडियो कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ सब कुछ सिखा सकूँ आपको इस वीडियो में मैं। देखो क्वेश्चन दिया है तो मैंने लिखा है साइन 60 का मान आपको याद होगा तो ठीक है, तो आप अभी बनाया था आपको कर लेना, मुझे देखो याद है तो बकायदा मैं कर रहा हूँ, नहीं आता तो बना लूंगा 60 जल्दी से स्पीड में करके। तो साइन 60 का मान क्या होता है हमको पता है, रूट में 3/2 कुछ नहीं होता, मतलब उसका मतलब क्या होता है गुणा होता है, क्या होता है गुणा। cos 30 का मान क्या होता है रूट में 3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, कुछ नहीं मतलब गुणा। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसको सोल्व करेंगे ध्यान से।
रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो कोई संख्या एक सी होती है ना, रूट में होती है तो उसका रूट हट जाता है, वही संख्या वैसे आ जाती है। बटा 2 का 2 में 2 दूनी 4 प्लस अभी आपस में गुणा हो जाए 1 का 1 से 1 2 दूनी 4। और आपको पता होगा, मैं बताता हूँ बार बार कई बार, अगर नीचे संख्या एक सी होना तो एलसीएम होगा वही का वही आता है, एलसीएम वही को वही आएगा। ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, 3 और 1 4, 4 से 4 कट गए तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। ऐसे क्वेश्चन आता है, बताओ कितने सरल क्वेश्चन है, बस मान याद होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन कर सकते हो आप बकायदा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2, तो 2 क्वेश्चन का है 10 45 का मान 10 स्क्वायर का नहीं 45 का मान है, उस पर स्क्वायर लगाना है आपको, ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर मतलब नहीं होता 10 का स्क्वायर कर दो आप, वो नहीं करना है आपको, 45 का मान लिखना है, उसके बाद इस वैल्यू का जो मान आएगा उस पर स्क्वायर करना है। तो 10 45 का मान होता है 1, इस पर क्या लगाएंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान क्या होता है अंडर रूट में 3/2, इस पर क्या लगा दिया स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2, क्या होता है इसका मान भी अंडर रूट 3/2, इसमें क्या लगाएंगे हम स्क्वायर। अब देखो एक का स्क्वायर कुछ भी करो, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, और एक का 2 से गुणा करें एक का हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर का वही बताया था मैंने, ये रूट 3 रूट 3 का स्क्वायर ही मतलब होता है, रूट 3 का मतलब रूट 3 का मतलब होता है रूट 3 3 करेंगे तो हो जाएंगे 3 3 9 हो जाएंगे के अंदर आकर, रूट 3 9 का स्क्वायर का उसको होता है 3 का, कुछ नहीं करना, जब इसको होना इससे कट जाता है, एक तरह से होता है मतलब ये कट जाता है, लेकिन इसका नीचे का नहीं कटेगा, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 3 का 2 क्या होगा 4 प्लस इसी तरह इसका होगा, सॉरी माइनस है, क्या है माइनस, रूट 3 का क्या होगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 4। देखो ये प्लस में और ये माइनस में तो आपस में कट जाते हैं, काट सकते हो बकायदा, तो यहाँ क्या बचेगा इस स्टेप में 0 बचेगा, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2, इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, और क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा कर, जगह नहीं है तो उसको मैं मिटा कर 1-2 क्वेश्चन और देख रहा हूँ इंपोर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, देखो मैंने अगले क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी लास्ट क्वेश्चन वाली है ना 8.3, पुराने में 8.4 उससे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देखो करवाता हूँ कैसे करते हैं जो हमने आइडेंटिटी में उसका प्रयोग, देखो नो कॉमन, ये ओटी में दिए वैसे ऑब्जेक्ट में, ये क्वेश्चन पहले ओटी से शुरुआत कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराऊंगा आपको, ठीक है ना, मैं सिखा दूंगा आपको, इससे सीख जाओगे समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी मतलब सरसों कहाँ पढ़ी थी ना, उनको प्रयोग कैसे करते हैं। देखो नो है तो उसको नो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बोल दे, मैं बार बोल रहा हूँ थीटा बोल दे, ए बोल उसको अंदर नहीं आता है, माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, क्या आएगा माइनस, एक मिनट देख लेता हूँ, माइनस ही था, बस था माइनस, क्या आएगा माइनस आएगा, तो क्या बचेगा माइनस, अंदर क्या बचेगा इसमें tan स्क्वायर थीटा, और हमको याद है तुरंत सरसों का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर होता था 1, तो यहाँ पे लिख दिया करो बकायदा यहाँ पे कुन्ने में कि सेक स्क्वायर थीटा याद होना चाहिए आपको, जब लिख पाओ नहीं तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल। ये वाला प्रश्न वाली थोड़ी कठिन पड़ती है मामूली, पूरा पिछली प्रश्न वालियों से, इसमें आपको लिखना आना चाहिए, हर चीज याद होना चाहिए डायरेक्ट एग्जैक्ट। नो इसका मान क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है इसका मान, पूरे का मान क्या होता है 1, तो इसके क्या लिख देंगे हम 1, 9 का 1 से गुणा करें 9 1 हम 9, तो इसका आंसर क्या जाएगा 9। भले ओटी में दिया लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार, तो इसका ऑप्शन क्या था बी। एक और क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बोल दिया, थीटा उसको अंदर नहीं आता है, इसके ऑप्शन दिए सेक स्क्वायर ए आएगा मान, माइनस 1 आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा, या थीटा जो भी दिया है, या tan स्क्वायर ए आएगा। तो क्या करेंगे हम, वही कोई नियम हमको पता है, अब इसकी याद है तो तुरंत ही हमको याद है, तो हम पहले सबसे पहले सरसुंगा लिख लो, यहाँ पे कुन्ने लिख दो पहले 1 प्लस में tan, डायरेक्ट ही समीकरण आ गई, tan स्क्वायर थीटा क्या होता था हमारे पास, क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी क्या थी हमारे पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही सम क्या थी हमारे पास, क्या थी इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम दोनों की जगह लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो पूरी स्टेप यहाँ क्या हो जाएगा, पहले की जगह सेक स्क्वायर थीटा बटे इसकी जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ए है तो ये लिखो, इसमें ये दिया ना क्वेश्चन तो यहाँ पे ये लिखना है बकायदा, पूरे वाले थीटा लिख सकते हो आप, इसलिए क्या हो जाएगा पूरी नीचे की जगह इसकी जगह 1 प्लस कॉट की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए। अगले स्टेप देखो, अब इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो अगला स्टेप सोल्व करना पड़ेगा, देखो इसको ए तो मिल रहा है लेकिन कॉसेक नहीं है, तो मैंने भी बताया तो कि साइन और कॉस होते हैं ना, कोई सा भी मान हो हमको सब वैल्यू को साइन और कॉस में बदलना पड़ता है, क्या मतलब साइन और कॉस में, हमको कॉसेक का सेक का याद है, सेक का किस स्क्वायर होता है 1 अपॉन काय बराबर होता था, ये सेक कॉस के बराबर काय होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा स्टेप में, तो इसके यहाँ क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, लेकिन इस पे इसको लगा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको स्क्वायर बटा, इसको भी पता था कॉस से काय का होता है 1 अपॉन साइन का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर के बराबर थीटा, क्योंकि सॉरी ए, मैंने फिर बोला बार बार इस पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए हमने इस पे स्क्वायर लगाया, वैसे सेक काय का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता था, लेकिन इस पे स्क्वायर लग रहा है ना इस पे, इसलिए हमने इस पे भी स्क्वायर लगाया। अब इसको पता है पलटी करेंगे हम इसको इस स्टेप में, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये पलटी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर
ए बटा में एक, एक का एक कोई मतलब नहीं है, ऊपर क्या बचेगा स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा या मतलब ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, अब साइंस को हमको पता है, साइंस को थीटा बटे कॉस को थीटा नहीं था, लेकिन हमको बात पता था, मैंने बताया था आपको क्या होता था, टेन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता था ये। अब सर इसमें तो आ नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है यार, इस पे इसको लगा था, हम इस पे इसको लगा देंगे, अंतर तो नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या लग देंगे, हम पूरी वैल्यू देंगे टेन स्क्वायर थीटा या ए। देखो ऑप्शन में मिल भी रहा होगा शायद, ये देखो तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, बकायदा। देखो वीडियो लंबी हो गई है, देखो मैं देख रहा हूँ बकायदा 50 मिनट की हो गई है, तो मैं एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो है, मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं है ज़्यादा, मेरा मोबाइल पुराना है थोड़ा, ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा कर, थोड़ी क्या लाइट चली गई थी, गाँव पे हूँ मैं, तो आगे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। देखो क्वेश्चन से बहुत सारे हैं, ये क्वेश्चन वैसे आते कम हैं, लेकिन मैं कुछ दो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, और एक दो क्वेश्चन में लिख दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको कर लेना बस, ठीक है ना। वैसे ये नहीं आएंगे, बहुत कम आते, लेकिन फिर भी कर लेना, जिसको पूरा नंबर लाना उसको जरूर करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसको कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ना भी गए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेना फिर भी, ठीक है ना। तो समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए बोला, प्रूव करने के लिए बोलेगा ये क्वेश्चन दिया है, कॉस ए बटा में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए बराबर क्या चाहिए, 2 सेक क्या चाहिए। तो इसमें इसको हम LHS मानते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट RHS मानते हैं, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष बोलते हैं। तो हम LHS लेके चलते हैं, इसमें क्या लेके चलते हैं, LHS, किसी में RHS लेके चलना पड़ सकता है। तो इसमें हमने लिया कॉस ए, देखो मैं थोड़ा जगह कम बचेगी इसमें, तो मैं डायरेक्ट साथ में करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आज इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो तो इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का LHS ले लिया मैंने, तो डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ साथ में इकट्ठा ही, तो उसमें डाल के क्या है LHS में ये लिखना है पूरी स्टेप आपको यहाँ पे, इसके बाद क्या जगह नहीं चाहिए, 2 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या एक बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। देखो तो इसको एलसीएम लेंगे LHS के साथ से, तो क्या आ जाएगा इसके एलसीएम 1 प्लस में साइन ए और क्या आएगा कॉस ए, ठीक है, ले लिया। इसका इससे भाग देंगे तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, क्या बचेगा, कॉस ए का इंटू करेंगे कॉस ए से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, चिन्ह का क्या है प्लस का, कॉस ए से कॉस में भाग देंगे, कॉस से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस में साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इस पे क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। बताओ एक बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बात समझ में। देखो अब यहाँ पे देखो रिश्ते में क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, इसको ऐसा कैसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी सबरे पे होल स्क्वायर, तो साथ में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं कुंडे में, इसमें लग रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है। मैं देखो फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहा हूँ, जाने दूंगी वीडियो 1 घंटे की होने वाली है समथिंग, तो मुझे जल्दी से खत्म करना है, मैं समझाया पूरा रहा हूँ आपको, शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ। प्लस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, एक मान एक आएगा तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, इसको 2 लिख देता हूं, चलो 2ab, और सबके अपोन में ये था, ये कही लिख दिया, क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। और इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व करो, इसको स्क्वायर हटाओ इसका, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऐसा कैसा, कॉस स्क्वायर ए प्लस एक स्क्वायर एक प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 कम 2 का साइन इस करेंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा पूरे के में 1 प्लस में साइन ए, और क्या हो जाएगा कॉस। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर ए इनके साथ में इकट्ठे लिख दें उनको, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या कर दिया हमने कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में लिख दिया हमने, अगले स्टेप में क्या था एक था इसमें, और क्या था ये प्लस में 2 साइन ए, इसको साथ में लिख दिया, और अपॉन में क्या लिख दिया 1 प्लस में साइन ए, और क्या है कॉस ए। देखो ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है, देखो इसलिए आप साथ में कर जाएंगे, हमको सॉल्यूशन का प्रयोग करना है, क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था 1, तो इसके लिए क्या लिख देंगे अगले स्टेप में हम 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिख देना, आप ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब जगह नहीं बची इसलिए थोड़ा मिटा भी दूंगा, इसको मिटाना नहीं पड़ सकता है मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कुन्ने में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखना है, ऐसे स्टेप अगले स्टेप में लिखना है यहाँ पे कुन्ने में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा
मतलब ए बराबर क्या होता है 1। इसमें क्या आ गया 1 प्लस में 2 साइन ए बटा में इसका देखो साथ में इसकी क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए और क्या आएगा कॉस। अब यहाँ प्लान खींचे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो। तो 1 और 1 जोड़ के हो जाएगा 2 प्लस क्या था क्वेश्चन में 2 साइन ए और अपॉन में सबके क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, इतना समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से क्या करें। अब देखो इसमें दोनों में 2 और 2 हैं तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा इसमें 1 प्लस इसमें क्या बचेगा केवल साइन ए और सबके बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इसमें भी है, नीचे गुणा में और नीचे भी गुणा में तो कट गए तो लिस्ट में क्या बचेगा 2 बटा 2 के साथ 1 लिख दो 1 अपॉन में कॉस ए ये आ गया। और हमको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक क्या होता है तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। देखो ये हमारे पास क्या आएगा RHS हैगा, राइट हैंड साइड हैगा तो दोनों बराबर आ गए। देखो इसको सोल्व करके ले आया तो क्या बोल देंगे हम लास्ट में लिख देंगे अतः थस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और ये कहां से आ गए आप बता दो कार्य क्या होता है हमको पता है फॉर्मूला क्या पता है फॉर्मूला कि 1 अपॉन में cos a क्या बराबर होता है सेक का उल्टा होता है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बात आई समझ नहीं आई? देखो 55 मिनट होने वाले हैं तो मैं क्या थोड़ा वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसको रोक के। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको बकायदा ये? ठीक है, क्या मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, एक और एक क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आपको, ये 2 क्वेश्चन और कर लेना। वैसे यहाँ तक है इस पे क्वेश्चन आते कम है, बहुत पहले करवा उनसे ही आते हैं लेकिन आ भी जाए तो आप कर लेना बकायदा, फिर भी करना चाहिए आपको तो बकायदा। ये 2 क्वेश्चन और ये 2 ये और 2 ये 4 क्वेश्चन जरूर आप करके ही आना बकायदा। और कुछ क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पता है, अगर आपको सबसे का याद है बेसिक नियम याद है तो आप बकायदा बना कर ले जाओगे। आप एलएचएस से लेके जाना है, एलएचएस का सोल्व करना है, अपने आप सोल्व हो जाता है बकायदा। आप सब समय का प्रयोग करना आना चाहिए वैसे आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो लिख दिया है मैंने, इसको सोल्व कर रहा हूँ, समय कम बच रहा है उसमें, देखो ध्यान से 1 घंटे की होने वाली समझेंगे। ठीक है ना, देखो तो क्या करेंगे एलएचएस लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे इसमें भी एलएचएस, ये दोनों का लेना है। ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, तो क्या जगह बचेगी तो मिटाना पड़े से करूँगा, अभी नहीं मिटाना थोड़ी देर मिटा लूंगा। देखो तो क्या करेंगे हम इसमें देखो कॉमन राइट ले रहा हूँ तो जगह स्पेस कम पड़ सकता है। देखो इसमें लेंगे क्या होगा साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा, सबके बटे में क्या आएगा, क्या है सबके बटे में लिख दो क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, लिखने पे थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्या वीडियो बड़ी होने वाली है। देखो तो साइन थीटा हमने इसमें से कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस इसमें क्या बचेगा 2, ये साइन 3 थे तो एक कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, मतलब 2 बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बट इसमें भी कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया कॉमन इसमें से कॉस थीटा ले लिया, क्या ले लिया कॉस थीटा कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा 2 बचेंगे, कॉस 2 3 थे तो 1 ले लिया, क्या बचेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस आ गया क्या बचेगा यहाँ पे 1, क्या बचेगा 1। देखो ध्यान से स्टेप में देखो क्या करेंगे, अगले में क्या करना है हमको, देखो ध्यान से। देखो 1 का हमको पता है फॉर्मूला था हमारे पास, ये तो देखो पहले लिख रहा हूँ साइन थीटा, 1 का हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 होता था, मतलब 1 की जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये लिखा जा सकता था। तो सब सारे कुछ वैल्यू साइन कॉस में, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक और भी होता है फॉर्मूला तो इसका। ठीक है, लेकिन ये लगाया जाए क्योंकि साइन कॉस में है ना वैल्यू, साइन कॉस वाला लगाया जाता है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन। थोड़ा वीडियो बंद हो गई थी, मैं देख नहीं पाया था, ये बच्चे देख रहे थे इसने बताया, तो देखो दोबारा समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था हमने, दोबारा समझा शुरू से, मैं क्या करेगा मैं इसके बाद समझाऊंगा पूरे को, है ना। देखो क्या किया हमने, ये साइन यहाँ तक मैंने समझा दिया, शुरू समझा। देखो साइन ये ले लिया एलएचएस में, ये साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, तो इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेंगे 2 थे ना, 3 थे तो 1 2 बचेंगे। फिर नीचे करेंगे ले में तो कॉस इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, कॉस 3 थे तो इसमें भी क्या आ गया 2 आ गए, ये कि पहले ही चला गया और 1 यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करेंगे स्टेप में, अगले स्टेप में हमने क्या करा, इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया फॉर्मूला लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर नीचे भी वही का वही किया, ये वाला ऐसे कैसे लिखा, इसमें भी क्या लगा कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस के अंदर गुणा कर दिया इसमें, और इस पूरी देखो इसमें से क्या करा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 2 में से प्लस का 2 एक जाएगा, क्या बचेगा माइनस का बचेगा, इसके पीछे लिख दिया मैंने, और कॉस स्क्वायर का लिख दिया मैंने आगे लिख दिया, क्या लिख दिया आगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब नीचे में वही करेंगे, इसका माइनस अंदर गुणा करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करा मैंने, अगर स्टेप में ये ऐसे चल रहे हैं तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर था, माइनस में sin स्क्वायर थीटा था यहाँ पे। अब नीचे देखो क्या कर रहा था मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से एक माइनस का cos स्क्वायर थीटा जाएगा, तो बचेगा एक बचेगा प्लस का, वो भी वो क्या था इसमें माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दो सेम टू सेम दिखा रहे हैं तो आपस में कट गए, क्या हो गए, कट गए। तो पूरा वैल्यू कटने के बाद क्या बचा अपने पास, अगले स्टेप लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है केवल sin थीटा बटा में cos थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं ना, उनको लिखा जाए साइड में लिख दिया करो बकायदा, हमने ये कर दिया इसमें sin थीटा बटा में cos थीटा, क्या लगा दिया हमने इसकी जगह एक लिख दिया, क्या लिख दिया एक, ये बकायदा लिखा करो, उसमें बताया करो आपको। ये हमारे पास क्या आएगा RHS, क्या आएगा RHS, अब तुम नीचे क्या लिख सकते हैं हम, अतः LHS बराबर में RHS, ये हमारे क्या आ गया आंसर आ गया। तो मैंने देखो मैंने कम समय में, देखो मैंने पहले बताया आपको 15 दिन लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, लेकिन जितना मुझे अनुभव है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बकायदा खुद तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मैंने जितना मुझे लगा उस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन दिए हैं बकायदा, इसमें से 4 क्वेश्चन बताए आपको, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेना आप, और आपके हिसाब से पूरे तो करना ही है आपको, देखो लेकिन कुछ नहीं कैसे कुछ तो भला सही ना, इसलिए आप अपने हिसाब से कर लेना, और सभी क्वेश्चनों को देखना है ध्यान से, बकायदा आपको अलग से नोटो बनाना, एक भी क्वेश्चन बांधने जाए विश्वास रखना, एक भी उल्टी बांधने जाएगी, मतलब मेरा मैंने मकसद यही है। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है बकायदा, ध्यान से पूरी वीडियो देखना है, और मैं 14 वीडियो डालूंगा, 14 वीडियो हो जाए ना, उनको पेपर से पहले भी रोज देखते रहना है, लेकिन पेपर शुरू हो जाए ना, हिंदी का होगा पहला, हिंदी का पेपर है उस समय नहीं देखना है, फिर उस समय बंद कर देना, फिर दोबारा पेपर की डेट अपनी आ जाए, पेपर मैथ का होगा उस समय पूरी वीडियो को दोबारा देखना, तो कई बार देखते रहना है, उससे ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, विश्वास रखना आप बकायदा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को बाकायदा, और वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या है वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।